हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बीपीएससी के मेंस का ऑप्शनल पेपर का क्वेश्चन डाल रहा हूँ। उसके क्रम में अभी भूगोल का मैं डाल रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं लो सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, संबंधित आयामों के साथ काष्ठ भू आकृति के निर्माण के लिए अपेक्षित स्थितियों की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में क्या है? डिस्कस द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कास्ट टोपोग्राफी विथ एसोसिएटेड फीचर। एक नंबर है। दूसरा क्या है? उसमें दो पार्ट है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरा का उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण चक्रवात का उनके उद्भव, विकास, लक्षण और प्रभाव के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में क्या हो गया? मेक ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन इन देयर origin, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पैक्ट विथ एग्जाम्पल्स। बी में क्या? लवणता के नियामक परिबल कौन कौन से है? महासागर में इसके समानांतर और ऊर्ध्व वितरण की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में क्या? व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ salinity? एक्सप्लेन इट्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओशियन। तो ये दो का हो गया। तीसरा में क्या है? ये नंबर में मूंग चट्टानों की वृद्धि के लिए अपेक्षित अनुकूल स्थितियों की चर्चा कीजिए और मूंगों के विरंगीकरण के कारणों पर प्रकाश डालिए। इंग्लिश में क्या? डिस्कस द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रिफ्स एंड एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। तीन का ये हो गया। बी में देखते हैं कौन सा प्रश्न आया है। समशीतोष्ण घास मैदान जीवोम बायोम की पारिस्थितिकी पहलुओं की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में क्या? एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम्स। चौथा प्रश्न क्या है? भूगोल के वैज्ञानिक विकास पर मात्रात्मक क्रांति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो क्या है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ऑन द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। पांचवा का ये इसमें भी पार्ट है। तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतर के वर्तमान परिबलों का योग्य उदाहरण देकर विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है इससे, तो इसको पढ़ते हैं। तो एनालाइज द प्रेजेंट फैक्टर ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। फिर है बी नंबर, तीसरी दुनिया के नगरीकरण से जुड़ी समस्याओं का साधारण विश्लेषण कीजिए। तो इंग्लिश में क्या? एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ एसोसिएट विद द थर्ड वर्ल्ड अर्बेनाइजेशन विथ एग्जाम्पल। छठा प्रश्न क्या है? सीमांत सीमा और बफर क्षेत्र के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के स्वरूप की चर्चा कीजिए। फिर छठा, इसको हिंदी में है नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन द ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनालाइज द वर्ल्ड पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। छः का भी होएगा। फिर सातवां देखते हैं। खंड 2 हो गया। ये 6 प्रश्न हो गए आपको एक सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में देखना है कि सातवां का ये में क्या है? भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास का युग तंत्र और संबंधित भू स्वरूप, चट्टान और खनिजों के संदर्भ में उदाहरण सहित संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 7 का ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। 8 7 का बी में क्या है? भारत के अंतर्राज्य और सीमा पार के स्थानांतरों से जुड़ी समस्याओं की चर्चा कीजिए और उन समस्याओं से उबरने की नीतियों और उपायों को सुझाइए। फिर 8वां का ए में क्या है? कृषि आवश्यकताओं और ग्रामीण अधिवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाल ही में किए गए जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। बी में क्या है? क्षेत्रांतरीय और अंतर क्षेत्रीय व्यापार प्रोत्साहन और विकास में बाजार नगरों की भूमिका की चर्चा कीजिए। 8 का बी में है। 9वां में क्या है प्रश्न? ए में क्या है? कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार कौन कौन से हैं? उन प्रदेशों की कृषि विकास की केंद्रीय नीतियों की व्याख्या कीजिए। बी में क्या है? भारत में योजना की इकाई के रूप में जनपद के गुणों और अवगुणों की साधारण व्याख्या कीजिए। 10 का ए में क्या है? ईस्वी सन 2000 से किए गए राज्य पुनर्गठन के आधारों की न्याय संगति सिद्ध कीजिए और उसके परिणामों को उदाहरण देकर समझाइए। 10 का बी में क्या? बिहार में समग्र आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण आर्थिक संरचना में सुधार लाने के योग्य उपाय बताइए। 11वां क्या है? इंग्लिश में है। तो एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड लो लेवल अर्बनाइजेशन इन बिहार विथ एग्जाम्पल देना है। फिर 12वां क्या है? लास्ट है। बिहार के बाढ़ प्रभावित और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को काबू में रखने के लिए प्रतिरोधात्मक और निदात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए। तो ये 12 प्रश्न थे। 6 प्रश्न 2 सेक्शन में बटे हुए थे।
तो ये भूगोल के हो गए। मैं सोशियोलॉजी का भी प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने डालूँ, और जो बची हुई सब्जेक्ट में हैं उनका भी कोशिश करूँगा कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखने का अर्थ ये है कि आप जब भी 64वीं बीपीएससी मेंस जब लिखेंगे या तैयारी करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अब है जो कि ये किस तरह पूछ रहा है, 64वीं में किस तरह पूछेगा। तो ये आपकी काफ़ी संभावना बनी रहेगी, और इस तरह आपको क्वेश्चन तैयार करने पड़ेगा और समझने पड़ेंगे कि इतने आसान क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछता है कि आप एक राउंड, बहुत कम क्वेश्चन आपको मैंने बहुत सारे जो ऑप्शनल उसमें दिखाया कि और जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड में भी कि सीधे क्वेश्चन बहुत उसकी संख्या लगभग 10% या 15%, बाकी सब घुमाए हुए क्वेश्चन ही रहते हैं। तो जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगी या उसके बारे में विस्तार पूर्वक नहीं जानेंगे तो आप उसको लिख भी नहीं सकते, क्वेश्चन भी नहीं समझ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।